हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही शानदार ट्रिक कि कैसे किसी भी स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस पर्टिकुलर एटम्स का बॉन्डेड एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए उसमें उस मालिक्यूल में उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। कैसे काउंट करेंगे? जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उससे बॉन्डेड एटम है उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जितनी नेगेटिव चार्ज है उनको ऐड कर दीजिए, जितने पॉजिटिव चार्ज है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल आएगा। जब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपका आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके बाद देखिए तीन कैटेगरी आपके पास आएगी। जो पहली कैटेगरी आएगी कि जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा आया है वो 2 से लेकर के 8 के बीच में आ जाए। दूसरा हो सकता है कि ये 9 से लेकर के 56 के बीच में आ सकता है इसकी वैल्यूज। तीसरा हो सकता है कि ये आपका 57 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ये तीन कैटेगरी हो जाए। अगर आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आता है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2। अगर 9 to 56 के बीच में आता है टीबी तो आप इसे डिवाइड करेंगे 8 से, और अगर 56 से बड़ा आता है तो डिवाइड बाई 18 करेंगे। अब ऐसा करने के बाद जो आपको कोएफिशिएंट मिलेगा, इसमें जो भी आपका कोएफिशिएंट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा। एक्चुअली में स्टेरिक नंबर, और ये स्टेरिक नंबर अगर आपका 2 आया तो sp हो जाएगा, 3 आया तो sp2 हो जाएगा, 4 आया तो sp3 हो जाएगा, 5 आया तो sp3d हो जाएगा, 6 आया तो sp3d2 हो जाएगा, 7 आया तो sp3d3 हो जाएगा। इस तरीके से हम उन सभी मालिक्यूल का कैलकुलेशन कर सकते हैं जिनका कैलकुलेशन जनरली और मेथड से नहीं हो पाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एक शानदार एग्जांपल है PCl5 का। जब आप PCl5 की स्टडी करेंगे तो PCl5 में हम लोग जानते हैं कि जो इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और एक क्लोरीन में 7 होता है, तो 5 में हो जाएंगे 5 + 7, टोटली आ जाएगा 40 मतलब सेकंड केस है। तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 8 से करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, और ये 5 क्या हो गया, sp3d हो गया। sp3d आप किसी भी मालिक्यूल का बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे उन मालिक्यूल का भी कर सकते हैं जिनसे हम और मालिक्यूल्स का नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपसे आ गया कि आप NO2 पॉजिटिव का बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप पहले TB कैलकुलेट करेंगे। इससे नाइट्रोजन का कितना आया, 5 होता है। एक ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमें लेना होता है, नाइट्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है उसको लेना होता है जनरली में। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 12, और माइनस में 1 हो जाएगा ये, तो टोटल मिलेगा कितना, 12 × 5 = 17 - 1 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 16 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 हो गया। इसका मतलब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आप सिमिलरली NO2- का करके देख लीजिए, आप NO2- में जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कितना होगा जी, तो वो 17 हो जाएगा, है ना। 5 + 12 + 1 17 हो जाएगा। अब 17 को 5 + 12 18 हो जाएगा। अब 18 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ये आ गया आपका 2। आपको तब तक डिवाइड करना होता है जनरली जब तक कि ये 0 ना हो जाए, मतलब ये कैंसिल आउट ना हो जाए। तो जब 2 आ गया तो इस 2 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 से कम है, तो 1 टाइम्स आएगा और ये आ गया आपका 0। तो 2 + 1 को आप ऐड कर लीजिए, आ गया 3, तो 3 हो गया। तो NO2- में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे NO2 का पूछा जाए तो NO2 का जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, 5 + 2 × 6 17 हो जाएगा। अब इसको कैसे काउंट करेंगे आप, तो 17 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 2 टाइम जाएगा 16। अगर ये 2 से कम आ रहा है तो आप इसे इसमें ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3 sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसमें। तो हमने देखा कि जो NO2 था, NO2+ था और NO2- था,
है ना। इसमें इन दोनों का तो sp2 होगा और इसका क्या होगा, sp होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप किसी भी मालिक्यूल का बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए I3 माइनस का पूछ रहा है हमसे, तो I3 में 3 आयोडीन है तो 7 × 3 और एक प्लस है तो माइनस कर देंगे तो 20 आ गया। 20 को किससे डिवाइड करेंगे जी, 8 से। तो कितनी बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा। या ऐसे कर दीजिए आप 20, 8 2 टाइम 16, 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, 0। इस 2 और 2 को ऐड कर लीजिए तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 sp3। तो इस मेथड का यूज करके आप किसी भी मालिक्यूल का बहुत कम टाइम में हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए।